गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हमारे कल के टॉपिक था, क्या था आपका? कल का टॉपिक क्या था आपका? हैमर। आया था ना आपको हैमर? हैमर किस प्रकार का टूल था? स्ट्राइकिंग टूल। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो एक प्रकार का क्या है? कटिंग टूल है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा ड्रिल। ठीक है जी सर। तो आपने देखा होगा कारपेंटर को, बढ़ई को, तो वो क्या करता है? गोल सुराख बनाने के लिए किस चीज का यूज करता है? ड्रिल का। ड्रिल का करता है गोल सुराख हाथ से करता है। एक प्रकार का रस्सी वाला होता है, उससे करके वो गोल सुराख बनाता है। नहीं देखा? बर्मा सुना है? बर्मा। तो हमारे वर्कशॉप में मेटल का हमें होल करना है तो किसका यूज करेंगे? ड्रिल का। ठीक है, जिस प्रकार कारपेंटर लकड़ी पे होल करने के लिए किसका यूज करता है? ड्रिल को हिंदी में हम बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्कशॉप में है तो वो ड्रिल यूज होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ड्रिल का होगा। ठीक है, ड्रिल के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मटेरियल किससे बने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उसके भाग, ड्रिल के भाग और उसके एंगल की, जो ड्रिल के भाग में जो इसकी उसके ग्रूव है, उसका बेस है, उसका कटिंग पॉइंट है, कितने एंगल्स बनते हैं उसके बारे में जानेंगे आप। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्रिल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। ठीक है, ड्रिल एक प्रकार का हमारा क्या है? कटिंग टूल। कटिंग टूल है। ठीक है, कैसा कटिंग टूल है? मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट समझता, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट वाला जो टूल होगा, जो काटने वाला औजार होगा, वो क्या होता है? मल्टी पॉइंट। और जो सिंगल पॉइंट बोलते हैं वो क्या होगा? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कि आपका टर्निंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। देखा आपने उसको? एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है। समझ गए ना? ड्रिल क्या है हमारा? मल्टीपल कटिंग। मल्टी-पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, जो कि हमारे किसी भी वर्कपीस में क्या करता है? क्या काम आता है? गोल सुराख करने के काम आता है। होल आपके कई प्रकार के होते हैं, स्क्वायर होल भी होता है, ट्रायंगुलर होल भी होता है और गोल होल भी होता है, राउंड होल। तो ड्रिल कौन सा होल करेगा? राउंड करेगा ना। आपने ट्रायंगुलर और स्क्वायर होल देखे, एंगल देखा आपने? नहीं, एंगल कॉन्क्रीट फिटिंग का काम वर्कशॉप में यूज होता है। एंगल उस पे देखना, उस पे स्क्वायर होल भी होगा, गोल होल भी होगा और ट्रायंगुलर होल भी होगा। होल ये तो ड्रिल कौन सा वाला करेगा? राउंड होल। ठीक है, अब आते हैं इसके मटेरियल पे कि कौन से मटेरियल से बनते हैं ड्रिल। तो आपका हाई कार्बन स्टील कटिंग टूल ज्यादा किससे बनते हैं? हाई कार्बन स्टील। अब इसमें एक और चीज है कि आपके जो कटिंग टूल है, आपको अच्छी क्वालिटी के चाहिए, मजबूत चाहिए, तो किससे होंगे? हाई स्पीड स्टील। ठीक है, अब हाई कार्बन स्टील जो होते हैं आपके सॉफ्ट मेटल पे ज्यादा यूज होते हैं, और जो हार्ड मेटल होते हैं उसके लिए कौन सा यूज होगा? हाई स्पीड स्टील। इसकी मजबूती इससे अच्छी होगी, ये इससे मजबूत होगा, ये वाला इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको, हम पीपीटी बना रखी है हमने, पीपीटी के जरिए इसको जानेंगे। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं इसके टाइप। ठीक है, तो इसके टाइप जो आते हैं, ड्रिल इन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है फ्लैट ड्रिल। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिस
जिसमें कि आपका 0.9% से लेके 1.5% तक कार्बन होती है, कार्बन कंटेंट। यानी कि जो आयरन होता है उसमें हम कार्बन की अगर परसेंटेज बढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है, वो स्टील बनने लगता है। ठीक है, क्या है ये हाई कार्बन स्टील है, उसमें कितना कंटेंट है, कितना परसेंट है, 0.9 से लेके 1.5%। ठीक है, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और इसका यूज क्या होता है, कार्बन 100%। ठीक है, ये देख सकते हो आप इस तरह का होगा। इसके जो डायग्राम है, फिगर है, इसको माइंड में बिठा लो, क्योंकि आपने अगर इन चीजों को याद कर लिया तो ऑटोमेटिक वो भी याद हो जाता है। होता है ना, किसी आप जैसे कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, उसका नाम जैसे ही आप कोई बोलेगा तो आपके उसमें इमेज आती है ना, इमेज आती है ना। कोई आपको बोलेगा कि पेन, तो आपने पेन देख रखा है तभी तो इमेज बन रही है वो चीज, है नहीं। दूसरा क्या है आपका, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इस ड्रिल की बॉडी में दो स्ट्रेट फ्लू एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलली व विपरीत स्थिति में, अपोजिट कंडीशन में काटे होते हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये देख रहे हो, एक फ्लूट और दो फ्लूट। फ्लूट समझते हो आप, अभी इसके पार्ट्स में देख लेंगे फ्लूट, है नहीं। इसमें ये समझ लो कि खांचा काटा है। आमतौर पर यह छोटे साइज में बना होता है। इसका प्रयोग नरम धातु की कटिंग के लिए किया जाता है। कैसे धातु के लिए, नरम, नरम से समझते हो आप, सॉफ्ट मेटल। कौन कौन सा होता है सॉफ्ट मेटल, एल्यूमिनियम, पीतल हो गया, आपका तांबा हो गया, है नहीं। वो आपका क्या होता है, नरम धातु में होती है। इसमें लिखा है तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम। छोटे साइज में ये जो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होते हैं क्या कहते हैं, यूरेका ड्रिल। अब आप टेक्निकल फील्ड में घुस रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, हर चीज के यानी किसी चीज के क्या होते हैं, एक से ज्यादा नाम होते हैं। जैसे कोई आदमी है, उसका क्या नाम होगा, स्कूल में अलग नाम होता है, घर का अलग नाम होता है ना, इनका भी अलग अलग नाम होता है। अगर आपको जैसे कि पेपर में पूछ दिया कि स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम क्या होता है या फिर यूरेका ड्रिल किसे कहते हैं, उनमें से आपको एक चीज तो पता होना चाहिए ना, तभी जाके आप दूसरा नाम याद कर पाओगे। ठीक है, क्या होता है, यूरेका ड्रिल। इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप के निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। अब स्प्रे पंप, आपने फुहारा देखा है, फुहारा देखा, पहले चलते थे फुहारा, माली जिससे पानी चलता है, उसमें बारीक 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 छेद होते हैं। क्या कह रहे हो, जैसे स्प्रे पंप होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे छेद होते हैं। कोई भी चीज आप उसमें दवाई है, कीटनाशक है, कोई भी चीज, तो उसमें क्या होता है, आप प्रेशराइज करोगे और कई छेदों से वो लिक्विड होगा या कुछ भी चीज होगा, स्प्रे करता है। उसमें बारीक बारीक सुराखों के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है, एक तो क्या है उसका नाम, उसका अलग नेम और उसका काम। कोई भी ड्रिल का काम होगा ना, स्पेशल पर्पस होगा, तभी तो चीज बन रही हो। तीसरा कौन सा है हमारा, ट्विस्ट ड्रिल। अब ट्विस्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ट्विस्ट करना, समझ रहे हो आप, ये क्या है, ट्विस्ट ड्रिल है। ऐसे जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं ना, स्पीच करते निचोड़ते हो तो कपड़ा ऐसे ही हो जाता है, तो आप उसके दिमाग में एक वो बना देना कि ये ट्विस्ट ड्रिल है। ज्यादातर हमारे बक्सों में कौन सा यूज होता है, ट्विस्ट ड्रिल। तो वो कह रहा है यह सबसे आधुनिक ड्रिल है, इसकी बॉडी घुमावदार ढांचे, फ्लूट्स। अब ये है फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या काम करते हैं, जो हमारा कटिंग मटेरियल है, चिप्स, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और दूसरा काम क्या है, कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाने का। कूलेंट आता है ना, ड्रिलिंग करते हैं, जिसकी सहायता से कटिंग चिप्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं और कूलेंट भी पॉइंट तक पहुंच जाता है। यह हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। ठीक है, देख लिया आपने, माइंड में फिट कर दो इसको। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स। ठीक है, जो हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे पार्ट्स आ गया। तो सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा है वो है टैंक। ठीक है, टैंक देख रहे हो आप, ये देखो, ये आपका टैंक हो गया। तो उसने टैंक का हिस्सा दे रखा है कि यह भाग केवल टेपर सेट ड्रिल में होता है। टेपर सेट ड्रिल को मशीन की स्पीड करके बाहर निकालने के लिए और ड्रिल द्वारा इसकी इसी भाग पर चोट लगाई जाती है। टेपर सेट में क्या होगा, आपका जो आपका टर्निंग मशीन होता है उसमें होता है ना, पीछे टेलीस्कोप में लगा होता है, वो टेपर में होते हैं, वो ऑटोमेटिक फिट होते हैं। वही चीज अगर ड्रिलिंग मशीन को तो उसको एक फ्लोट होता है, ड्रिल से निकालता है, चोट मारने तुरंत हो जाता है। ठीक है, ये टैंक है आपका ऊपर का हिस्सा।
बाद है आपका सेंक। कौन सा हिस्सा है टैंक? ऊपरी, सबसे ऊपरी। हाँ लिखा ये वाला। सेंक कौन सा होगा? उसकी नेक से लेके पूरा टैंक तक, यानी कि सेंक उसका पूरा हिस्सा हो गया और टैंक ऊपरी वाला हिस्सा हो गया। एल में पढ़ा था ना हमने, टैंक, टैंक के निचला हिस्सा होता है सबसे किनारे वाला जो हैंडल के अंदर जाता है। उसी प्रकार इसका भी टैंक साइड में होगा। ड्रिल का वह भाग जिसे ड्रिल को ड्रिल चक में ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में सीधे तौर पर फिट किया जाता है, यानी कि जो सेंक होती है वही पकड़ में आ जाती है चक के, होता है ना आपका। अब आता है स्ट्रेट सेंक। अब सेंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, दो प्रकार के होते हैं। और तीसरा कौन सा आपका? रेचेट सेंक है। अगर देखा जाए तो पहला आपका आता है स्ट्रेट सेंक। इसमें देखिए ये वाला ड्रिल है ना, स्ट्रेट सेंक कौन सा वाला है? ये वाला है, देख रहे हो स्ट्रेट है बिल्कुल। और टेपर सेंक कौन सा है? ये वाला, टेपर में जाता है। टेपर होता क्या है? टेपर असल में क्या होता है कि कोई सिलिंड्रिकल रोड है या कुछ भी चीज है, उसका एक तरफ का डाया ज्यादा होगा, एक तरफ का डाया कम होगा, ऑटोमेटिक वो टेपर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेट सेंक और टेपर सेंक है, ठीक है। अब जो रेचेट सेंक होता है वो क्या होता है? रेचेट सेंक टेपर स्पायर में है। इनका प्रयोग रेचेट ब्रेस में किया जाता है। रेचेट ब्रेस एक प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है। रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन, उसमें उनका यूज करते हैं, ठीक है। और मेनली आप दो उसमें फिट करके रखो माइंड में, एक स्ट्रेट सेंक और टेपर सेंक। टेपर सेंक कहाँ यूज होता है? अर्निंग के आपको होता है ना जो आपका तेल स्टोव, उसमें ज्यादा यूज होता है। अब बड़े डाया में यूज होते हैं ज्यादातर, जो बड़े डाया के ड्रिल होते हैं वो ज्यादातर आपको टेपर में मिलेंगे, ठीक है। आपका जो मोस्ट टेपर होता है टेपर, तो वो कितना होता है? MT1 से लेके MT5 तक, ये ड्रिलिंग के लिए है। बट आपका मोस्ट टेपर होता है MT0 से लेके MT7 तक, 8 टेपर होते हैं। अब आते हैं इसके नेक पे। नेक ये वाला हिस्सा होगा, क्लियर है? नेक कौन सा वाला? सेंक के बाद ये वाला नेक। और बॉडी कौन सी होगी? इसमें पूरा आपका फ्लूइड कटा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा बॉडी हो गया। जैसा आपका बॉडी होता है ना, वैसे ही ड्रिल का पूरा बॉडी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसपे फ्लूइड कटा हुआ है। फ्लूइड क्या होता है? जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल यानी कि चिप्स को बाहर निकालता है और कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाता है, क्लियर है? फ्लूइड्स ये वाले सिरे कटे। फिर आ जाता है आपका लैंड, ठीक है। दो फ्लूइड के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं। अब इधर देखो, ये देखो, ये फ्लूइड्स है आपके, जो हल्का आपको नीले में दिखा है ना, ये फ्लूइड्स है। पर लैंड कौन सा? इसने बोला कि दो फ्लूइड के बीच में। अब दो फ्लूइड है, ये वाला जो बीच का भाग आ रहा है, ये दिख रहा है? ये क्या हुआ? लैंड हुआ, ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन लाइन होती है, चमकीली रेखा होती है, तो वो क्या होता है? आपका लैंड के बगल में जो निकलती है ना सीधा, कि ड्रिल का व्यास मार्जिन से मापा जाता है। ड्रिलिंग करते समय यह भाग सतह को छूता है। अब जैसे ड्रिल हो रहा है तो यहाँ से तो कटिंग जो पॉइंट होता है वो काट रहा है मटेरियल, पर जो टच करके चलेगा, पूरा होल हो रहा है, तो उसमें टच कौन सा करेगा? ये फ्लूइड से तो चिप्स निकल रहे हैं। ये लैंड नीचे होता है, ये हल्की सी उभरी होती है मार्जिन लाइन, ये इससे टच करके पूरा ड्रिल अंदर जाता है और बाहर निकलता है। पूरा ड्रिल टच नहीं होगा, पूरा ड्रिल टच होगा तो आपको क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। बॉडी क्लियरेंस, लैंड पर मार्जिन को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं, क्लियर है? लैंड पर मार्जिन को छोड़कर, ये लैंड और मार्जिन को छोड़कर जो भाग बचता है उसे क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं। यह भाग ड्रिलिंग करते समय होल की सतह के साथ स्पर्श नहीं करता, ये वाला स्पर्श नहीं करता। कौन सा वाला करेगा? मार्जिन लाइन करके। और पॉइंट, आपका पॉइंट यहाँ हो गया, ये इधर दिखा रहा है। अगर आप ड्रिल को यूं पकड़े और यूं पकड़े, पॉइंट किधर होगा? इस तरह से दिखाएगा आपका। ये आपका ड्रिल हो गया और पॉइंट यूं करके इधर से क्रॉस सेक्शन चेक कर, ठीक है। पॉइंट ये पता लगा पॉइंट कौन कौन से भाग होते हैं? कटिंग एज, हील, वेब। कटिंग एज कहाँ है? पॉइंट अगर हो गया, कटिंग लीफ हो गया, लैब हो गया, फेस हो गया। अब जैसे ड्रिल है तो आपका जैसे ड्रिल करते हो ना, ग्राइंड करते हो, खराब हो जाता है ड्रिल, उसको किस पे ले जाते हो? ग्राइंडर पे ले जाते हो ना, कटिंग कर ग्राइंडर, तो उसमें पॉइंट देखने पड़ते हैं आपको। लीफ एंगल देखना पड़ेगा आपको, उसका वेब देखना पड़ेगा। इधर देखो ना, फ्लूइड जो था ये वाला, इधर दिखा दिया इस तरह
ड्रिल के कटिंग एज को क्या कहते हैं? लिप भी कहते हैं। लिप जो होता है आपका 1 और 2, ये लिप कटिंग लिप क्लियरेंस एंगल। अब लिप क्लियरेंस एंगल जैसे होता है ना आपका, तो उसको डिवाइड करना दो हिस्सों में। जैसे कि एक्सिस चली गई और जैसे किसी ने बोलते हैं कि आपका लिप क्लियरेंस एंगल कितना है आपका, ये ना 118 पॉइंट एंगल होगा, ठीक है। 118 आपका पूरा पॉइंट एंगल हो गया, कौन सा? जनरल पर्पस के लिए। तो 118 का अंदर कितना हुआ, कितना होता है? 118 का आधा 59, तो उसका लिप एंगल कितना हो गया? लिखा तो है और लिखना कंफ्यूज हो रहा है। 59 हो गया। कितना? एक सिंगल लिप एंगल जो होता है ये 59, ये 59, टोटल कितना हुआ? 118। तो क्या बन गया आपका पॉइंट एंगल। नॉर्मल पर्पस के लिए आपका सामान्यतः ड्रिल का जो कोण होगा वो 118 होगा। फिर आपका डिपेंड करता है कि मटेरियल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, उसके हिसाब से आपका बढ़ता रहेगा। क्लियर है? कम होगा अगर एंगल तो किसके लिए यूज करेंगे? ये फिर सॉफ्ट मटेरियल के लिए अगर ड्रिल करना हो तो पॉइंट एंगल आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे ना, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जैसे कि 90 कर देंगे। अब हार्ड होगा तो बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ये कटिंग एज से ठीक नीचे के पॉइंट को जो होता है आपका। एक और चीज है इसमें कि जो ड्रिल का आपको पूछेंगे ड्रिल का डाया कहां से नापते हैं, कहां से नापते हैं? अभी बताया था मैंने, ये ड्रिल का डाया यानी कि व्यास कहां से लेते हैं हम? मार्जिन लाइन से। मार्जिन लाइन क्या होती है? उभरी हुई होती है, ठीक है। मार्जिन लाइन से नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे? लाइन से, ठीक है। तो ये सब थे इसके पार्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल में कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है। ड्रिल एंगल, कटिंग एंगल और पॉइंट एंगल। ड्रिल के पॉइंट की कोनिकल सतह आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती है उसे कटिंग कोण कहते हैं, यानी कि पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल कहते हैं। धातु के अनुसार यह अलग अलग होते हैं। तो बताया था ना मैंने, जनरली क्या बताया था? 118। और ये देखो सॉफ्ट का बताया था ना, एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है, जैसे इसका क्या था 90। फिर बैकलाइट प्लास्टिक, प्लास्टिक तो सॉफ्ट में आता है ना, कितना 80 और कम हो गया। फिर कठोर स्टील है, उसके लिए बढ़ गया, कठोर स्टील के लिए बढ़ गया। कास्ट स्टील है उसके लिए बढ़ गया। 118 से ऊपर है ना, ये वाली रेंज जो है 118 से ऊपर है। ये वाली रेंज जो है सॉफ्ट वाली है, ऊपर उसके लिए तांबा के लिए 100 हो गया, एल्यूमिनियम के लिए 90 हो गया, बैकलाइट प्लास्टिक रबर में 80 हो गया। तो सॉफ्ट के लिए क्या करेगा? घटेगा। आपका बीच का एक एंगल मान लो 118। अब किसी ने बोला सॉफ्ट मटेरियल के लिए आप क्या करोगे? घटा दोगे। तो आप बोल सकते हो ना, आप कुछ भी बोल सकते हो 90, 100, 80। अब उसने आपको कोई लिस्ट दे दी, तांबा के लिए कितना होगा? अब जो हार्ड है उसके लिए ऊपर चला गया 130, 140। ये देखो पॉइंट एंगल घटेगा तो इसका बिल्कुल कैसा सिरा बनेगा? 7। और बढ़ेगा तो और चौड़ा हो जाएगा। सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। कोई पूछेगा अगर सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या करेंगे हम? एंगल घटाएंगे, और हार्ड के लिए बढ़ाएंगे। तो इंटरव्यू में पूछ लेता है, इंटरव्यू में पूछेगा हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल सुना है ना आपने, उसको जान लेते हैं। इसे फ्लूइड कोण या ड्रैग कोण भी कहते हैं। ड्रिल की धुरी, ड्रिल की धुरी मतलब ये जो एक्सिस जा रही है बीच में, देख रहे हो? तो ड्रिल की धुरी के साथ जिस कोण पर फ्लूइड बने होते हैं, कितना देखते हैं देखो, इसमें इसे H N O S 3 टाइप में बनाया जाता है, ठीक है। H यानी कि हार्ड वाला। अब हार्ड से H निकल गया, हार्ड से H है, नॉर्मल से N और सॉफ्ट से S। तो उन तीन चीजों को उसने बांट दिया। आमतौर पर जो हेलिक्स कोण है वहाँ जनरली कितना था पॉइंट एंगल? 118। और जनरली हेलिक्स कोण कितना होता है? 27.5 डिग्री। अब उसने देखा कि हार्ड होगा कितना होगा? 10 से 13 डिग्री। अब उसने कैसे निकाला? ये बीच का एक्सिस निकाला और जो फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड किस एंगल पे आ रहा है? जैसे यहाँ पहुंचा तो यहाँ से इसका एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ।
एंगल बीच का एक्सिस आ गया और वहां से जो फ्लूइड का एंगल बन रहा है, बीच का कोण क्या बनेगा? हेलिक्स एंगल बनेगा। तो उसने क्या दिया? 10 से 13 डिग्री, किसके लिए? हार्ड के लिए। फिर जो नॉर्मल है उसके लिए कितना दे दिया? 18 से 30। नॉर्मल में नॉर्मल कितना है? 27.5 27.5 डिग्री। तो किस रेंज में आ रहा है? नॉर्मल में ही आ रहा है ना। अब फिर उसके बाद सॉफ्ट के लिए बढ़ गया यहाँ पे। इसमें उल्टा है, सॉफ्ट के लिए बढ़ रहा है और हार्ड के लिए घट रहा है, क्योंकि ये क्या है? ये है हेलिक्स एंगल। अब आता है क्लियरेंस एंगल। ड्रिल में हेलिक्स एंगल पढ़ लिया, आप है क्लियरेंस एंगल। लिप क्लियरेंस पॉइंट की वह सतह जो कटिंग एज के नीचे की तरफ ग्राइंड होती है, ठीक है। फिश ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण 8 से 12 डिग्री तक होता है। अब लिप क्लियरेंस में क्या था? आपका जो हेलिक्स एंगल निकला वो कौन सा निकला? एक तो ये बीच का एक्सिस है और वो फ्लूइड का, तो क्या बन गया? हेलिक्स बन गया। अब लिप का पूछ रहा है, तो लिप कौन सा है? ये वाला। उसका वेव से लेके उसका जो कटिंग एज यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वो एंगल निकाल दिया उसने। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? आपका लिप क्लियरेंस एंगल। लिप इसी को बोलते हैं, दो लिप होती है ना, उसने बना दिया 8 से 12 डिग्री, ठीक है। यदि ड्रिल में लिप क्लियरेंस कोण नहीं रखा हो तो ड्रिल कटिंग नहीं करता है और ड्रिल गर्म होकर क्या होता है? खराब हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। उसका कलर देखा हमने? जब आप कूलेंट यूज करते हो ड्रिल का कलर चेंज हो जाता है, हीट हो। क्लियर है? कितना है हेलिक्स एंगल? कितना है नॉर्मली? 27.5 डिग्री, ठीक है। उसमें क्या होगा? 8 के लिए क्या होगा? कम हो जाएगा, नॉर्मल के लिए बढ़ जाएगा। फिर पॉइंट एंगल कितना होता है नॉर्मली? 118 डिग्री। 8 के लिए बढ़ जाएगा और सॉफ्ट के लिए घट जाएगा। इसमें उल्टा होगा, ठीक है। और इसमें क्या है आपका? इसमें हार्ड के लिए वैसे कुछ दे रखा है, पर नॉर्मली कितना दे रखा है? 8 से 12 डिग्री लिप वाला यहाँ, ठीक है। अब आता है आपका चीजन एज या वेव एंगल। वेव एंगल का पॉइंट है बिल्कुल बीच का। कटिंग एज और चीजन एज के बीच जो कोण बनता है उसे चीजन एज एंगल कहते हैं। यहाँ 120 डिग्री से लेके 135 डिग्री होता है, ठीक है। 120 से लेके 135, आपने ये चीजें याद करनी है। 120 से लेके 135 डिग्री, ठीक है। एंगल से एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। आप तो पॉइंट एंगल क्या है? नॉर्मली 118 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हेलिक्स एंगल आया तो आपके कितना है? 27.5 डिग्री, यानी कि 27.5 डिग्री। फिर क्लियरेंस एंगल कितना? 8 से 12 डिग्री। फिर वेव एंगल या चीजन एज एंगल 120 से 135 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा? ड्रिल के बारे में। ड्रिल में कौन कौन से पॉइंट कवर किए हमने? एक तो इंट्रोडक्शन, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ड्रिल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। फिर उसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। हाई कार्बन स्टील सॉफ्ट धातुओं के लिए ज्यादा यूज होता है और हार्ड धातुओं के लिए कौन सा यूज होगा? हाई स्पीड स्टील, ठीक है। क्या लिखा? मुलायम धातु के लिए हाई कार्बन स्टील और कठोर धातु के लिए हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसके बाद देखा इसके टाइप। कौन कौन से टाइप से? तो पहला प्लेट ड्रिल, दूसरा स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। जो फ्लूइड है इसमें दो ही होंगे, स्ट्रेट होंगे। उसमें देखा ना आपने फिश ड्रिल में कैसे थे? स्पाइरल, घुमावदार। इसमें घुमावदार थे, बताया था ना आपको। कपड़े निचोड़ते हो तो क्या होता है? वो क्या होता है? उसी प्रकार आपका तीसरा है फिश ड्रिल, घुमावदार, ठीक है। फ्लूइड क्या काम करता है आपका? चिप्स निकालने के काम आता है और कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाता है। कूलेंट पॉइंट तक पहुंचे ना, क्योंकि ये पूरा होल तक फिट होगा। कूलेंट कहां से पहुंचेगा? इस माचे से और चिप्स भी नहीं। दूसरा पार्ट डालने का इसका टैंक, ऊपर का हिस्सा सैंक, बाकी का यहाँ का हिस्सा जो कि आपका ग्रिप होता है चक, यानी ड्रिलिंग मशीन के चक। फिर सैंक कितने प्रकार के बताए थे? नॉर्मली दो प्रकार के, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक। स्ट्रेट सैंक में आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा, टेपर सैंक में आपका टेपर में रहेगा। और रेचेट सैंक, वो रेचेट ड्रेस में यूज होता है, इतना यूज होता नहीं है इसका, ठीक है। नेक आपका ये बीच का हिस्सा होगा, ठीक है। सैंक के बाद जो ये नेक है, ये टेपर वाले जो ड्रिल होते हैं उसी में यूज मिलेगा। फिर बॉडी पार्ट का बाकी हिस्सा होगा जिसमें फ्लूइड कटेंगे, ठीक है। और लैंड यानी कि जो
लैंड से तो मार्जिन ऑफ लैंड तो बॉडी क्लियरेंस था, पॉइंट एंगल था आपका, पॉइंट जो होता है कटिंग के लिए, कटिंग एरिया हो गया आपका, और ई और वेव, वेव आपका दिख रहा है ना आपके बीच में। फिर ड्रिल के कोण थे, पॉइंट एंगल 118 डिग्री जनरली, हेलिक्स कोण जनरली 27.5 डिग्री, और क्लियरेंस एंगल 8 से 12 डिग्री, और आपका वेव एंगल सीधा लेंथ एंगल कितना 120 से लेके 135 डिग्री, ठीक है। तो ड्रिल में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो आपकी कल की क्लास होगी वो एक्सो के बारे में होगी, ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई हो। थैंक यू क्लास।